जो टॉप परफॉर्मर बर्ड्स है उनके ये रिंग ज़रूर होता है। आइरिस और कलर सर्कल का सेम ही कलर होता है। जैसे अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि एक अच्छे कबूतर की आँख कैसी होनी चाहिए। तो कुछ लोग जो आँख की जो थ्योरी है उस पर यकीन रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते, लेकिन हाई फ्लाइज में अगर देखा जाए तो वो आँख को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो वैसे भी जो आँख है वो ब्रीडिंग के लिए, अगर ब्रीडिंग करनी है, हमें पेयर्स लगाने हैं, तो उसके लिए आँख को देखना ज़रूरी है। तो एक अच्छी आँख जो होती है वो उसका परफेक्ट साइज़ होना चाहिए, ना ज़्यादा बंद हो, मतलब कि ये जो इसकी पलकें हो आदि बंद हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, शाइनिंग हो इसमें। इसके जो आई कलर्स हैं जो इसके अंदर ये जो नज़र आ रहे हैं रेड, ये सॉलिड होना चाहिए। और जो आँख देखने का जो टाइम है वो दिन के वक्त देखा जाए ताकि वो क्लियर नज़र आए। तो मेन इसके लिए इक्विपमेंट्स यूज़ होती हैं, लेकिन अभी तो कैमरे में वैसे नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसका आता है आइरिस। ये जो येलो कलर जो इसमें नज़र आ रहा है वो इसकी सरफेस होती है, मीन्स के वो आँख की सरफेस होती है, उसी के ऊपर बाकी रिंग्स वगैरह होते हैं। तो ये डिफरेंट होती है कई कबूतरों में, इसकी जैसे येलो है, कुछ की सिल्वर होती है, वाइट होती है। अभी मैं आपको एक कबूतर और दिखाता हूँ जिसका आइरिस डिफरेंट होगा, फिर उसी पे मज़ीद आगे बात करते हैं। और अभी ये बर्ड, इसका जो देखें थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप है। अभी ये एक फ़ीमेल है, इसका आइसाइन जो डिफरेंट है, इनके ये क्रॉस में इसकी आँख आ जाती है, आती इसकी ब्लैक है, लेकिन इसके जो 5 रिंग हैं वो पूरे होते हैं। हर बर्ड के 5 रिंग पूरे होते हैं, चाहे वो हाई फ्लाइज में हो या इनमें। तो ये डिफरेंट जो आइरिस दिखा रहा हूँ आपको, अभी एक ऐसा बर्ड दिखाता हूँ जिसका आइरिस का कलर वाइट होगा। अभी ये बर्ड देखें, इसका जो आइरिस है वो वाइट कलर में है। तो हर बर्ड का डिफरेंट होता है और इसके जो 5 रिंग भी पूरे होते हैं। तो अभी उसके बाद जो आता है वो आता है पपिल। ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है, इसको कुछ लोग तिल भी कहते हैं, कुछ लोग आँख का नूर भी कहते हैं। तो ये जितना छोटा हो, जितना राउंड हो, उतना अच्छा होता है। हाई फ्लायर में तो ये कहते हैं कि अगर ये जो पपिल राउंड, वो भी यही कहते हैं कि राउंड हो, और अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो, मीन्स कि ओवल शेप में हो, जैसे बैजवी शक्ल इस तरह उसे कहते हैं, तो आँख की तरफ जितना झुकाओ उतना अच्छा होता है। तो उन हाई फ्लाइज का ये भी कहना है कि अगर कबूतर की जो घर बिठाना हो या उनको गहराई में उड़ाना हो, तो जितना भी उसका ये जो पपिल है जितना छोटा होगा उतना अच्छा होता है। ये आप देख सकते हैं इसका, और इसका साइज़ इस तरह होना चाहिए कि जैसे ये पूरी आँख है, ये पपिल उतना होना चाहिए, 1.5 हो कि पूरी आँख। वो मैं इसके साथ इंशाल्लाह पिक अटैच करूँगा, वो आप इसलिए समझ जाएंगे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अगर ये आँख की तरफ झुका हो तो ये कबूतर की इंटेलिजेंस को ज़ाहिर करता है। उसके बाद आता है कलर सर्किल। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आइरिस होता है वो इसकी ज़मीन होती है आँख की। तो आइरिस और कलर सर्कल का सेम ही कलर होता है, जैसे इसका वाइट है, ये मीन कि इसका आइरिस भी होगा। और ये जो रिंग जो बन रहा है वाइट कलर का जो क्लियर नज़र आ रहा है, इसे कलर सर्कल कहते हैं। जैसे अभी बाकी बर्ड्स में दिखाया है कि हर किसी का डिफरेंट होता है। ज़्यादा जो मेजॉरिटी होती है वो येलो कलर में होता है, ग्रीनिश भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं। और कलर सर्कल के बाद आता है सर्कल ऑफ कोरिलेशन। सर्कल ऑफ कोरिलेशन, ये जो आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर शो हो रहा है, ये सर्कल ऑफ कोरिलेशन है। ये अमूमन ब्राउनिश होता है, रेड होता है, और जैसे जेनर्डन है उसका तो डिफरेंट आई साइन है। तो हाई फ्लाइज में इसे इस रिंग को कहते हैं कि वो इस रिंग को परवास के लिए जज करते हैं कि जितना वो ये डार्क होगा वो कबूतर उतनी ज़्यादा परवास करेगा। तो वैसे भी अमूमन देखना चाहिए कि ये जो बर्ड का जो आँख का ये वाला कलर होना चाहिए वो ज़्यादा शाइनिंग, ज़्यादा थिक होना चाहिए।
और परफॉर्मर बर्ड में जो कलर और सर्कल ये कोरिलेशन होता है, उसमें वो ये चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर लाइंस होती हैं जो, या इसके अंदर स्पॉट्स होते हैं, कि जो गोरों ने थ्योरी की हुई है इस पे, वो यही कहते हैं कि जो सर्कल ऑफ कोरिलेशन है इसमें लाइंस होती हैं या स्पॉट्स होते हैं जो परफॉर्मर बर्ड्स हैं, उन्होंने ये किया था। ये इसमें क्लियर तो नज़र नहीं आ रहा, ये आम आंख से तो नज़र नहीं आते, इसके लिए वो अलग से एक वो इक्विपमेंट यूज़ होती है, वो ही यूज़ करके देखना पड़ेगा। बाकी फिर भी आप देखें इसमें कुछ लाइंस वगैरह या स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे आपको। और अभी मैंने ये एक बर्ड चेंज किया सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए कि जो कुछ बर्ड्स होते हैं ना, उनमें पुपिल के साथ ये देखें कि आँख इसकी ना थोड़ी सी फैली हुई है। ये कलर सर्कल के अंदर इसको परफॉर्मर मून कहते हैं। और ये इसके बारे में भी एक थ्योरी है कि गोरों ने ये रिसर्च की है इस पर कि जितने उनके टॉप परफॉर्मर बर्ड्स है उनके ये रिंग ज़रूर होता है कि परफॉर्मर मून इसे कहते हैं। और उनकी थ्योरी में एक और बात मैं पीछे भूल गया, वो ये भी कहते हैं कि सर्कल ऑफ कोरिलेशन और कलर सर्कल में जितना डिस्टेंस कम होगा वो उसे स्प्रिंटर कहते हैं, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसे वो लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड में शुमार करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी जो पपिल के राइट साइड पे वो देखिए थोड़ी सी आँख कैसे लग रही है जैसे फैली हुई है, इसे परफॉर्मर मून कहते हैं। अब जैसे इसके बर्ड में वो जो रेड कलर है, जो सर्कल ऑफ कोरिलेशन, वो थोड़ा दूर है, वैसे कि इसमें काफ़ी डिस्टेंस है, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड में शुमार होगा थ्योरी के अबाउट। बाकी इसकी ब्लड लाइन भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि आँख अच्छी हो और ब्लड लाइन हो ना, तो फिर आप लोग मुझे कहें कि निशान भाई आपने तो इस तरह कहा था लॉन्ग। और अभी ये मैंने एक फ़ीमेल चेंज की है, ये भी हमारी टॉप परफॉर्मर फीमेल है। तो इसमें भी देखें कि वो परफॉर्मर मून क्लियरली नज़र आ रहा है। वो जो पहले रेड बर्ड दिखाया था उसकी वो बस थोड़ा सा आई कलर वैसा था, इसलिए मे भी क्लियर नज़र ना आ रहा हो, इसलिए मैंने फ़ीमेल चेंज की है। तो इसके साथ मैं एक और बात बता दूं, इसके बाद आता है एक सर्कल आता है, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ अडॉप्टेशन। उसमें ये होता है कि ये जो मैंने आपको बताया था कि कलर सर्कल के अंदर कुछ लाइंस होती हैं, अभी कैमरे में वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो अगर आपने तो ब्रीडिंग के लिए इस तरह आँख के बारे में मज़ीद रिसर्च करनी है, आँख को देखना है, तो मैग्नीफायर लेंस मिलते हैं, वो लगा के आप देखें, फिर इसके अंदर जो आँख का है ज़रात वगैरह वो सब क्लियर नज़र आएंगे। तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि कलर ऑफ अडॉप्टेशन में ये होता है कि इसके अंदर कुछ लाइंस होती हैं, उन्हें हम ब्रीडिंग लाइंस कहते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि जिस बर्ड की आँख में वो लाइंस होंगी वो ब्रीडिंग के लिए परफेक्ट है। अभी इस फीमेल में थी ज़्यादा, लेकिन ये कैमरे की आँख से कहाँ देखेंगे हम लोग। नदीम भाई आपको इस तरह वैसे नज़र आ रही? तो अब आता है इसका लास्ट सर्कल, ये मैं जूम करता हूँ। ये लास्ट सर्कल होता है, ये जहाँ से ये पलक स्टार्ट हो रही है इसके साथ ही एक सर्कल होता है बारीक सा। हाई फ्लाइट्स का तो कहना है कि वो जितना क्लियर होगा कबूतर की उतनी वापसी होती है, लेकिन रेसिंग पिजन थ्योरी में ये है कि इसको हेल्थ सर्कल कहते हैं, कि ये अगर ठीक होता है तो बर्ड की जो हेल्थ वो बिल्कुल फिट होती है। फिर उसके बाद आती हैं इसकी ये पलकें भी इसकी ना बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, मींस के ये अगर हम ऐसे करें, ऐसे ना हो, ये खला ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बर्ड या फ्लाइट करना कितनी स्पीड से आता है और हवा क्रॉस होती है आँख में, जब जाहिर सी बात है हवा जाएगी तो उसको थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसलिए ये भी आप लोगों ने देखना है कि इसकी जो पलकें हों वो टाइट होनी चाहिए। नदीम भाई इसकी ज़रा चूंड से पकड़िए, एक और पॉइंट है वो भी माइंड में है, ये मेरी तरफ करिएगा कैमरे की तरफ, एक मिनट मुझे ही आना पड़ेगा इधर। और एक चीज़ ये कहते हैं कि अगर आप लोग ऐसे सामने से कबूतर को देखें तो उसकी दोनों आंखें नज़र आनी चाहिए। ये इसलिए कहते हैं कि इसका तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन ये है कि जब ये बर्ड फ्लाइट कर रहा होता है तो इसको 360 एंगल नज़र आ रहे होते हैं, मीन्स कि इसको
सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा होता है। तो अमूमन ये हर बर्ड की इसी तरह होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा नोट करना है कि इसी तरह अगर सामने से देखें तो दोनों आँखें इसकी। तो अभी मैंने आपको जो जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने सब बता दिया। बाकी हाँ, ये बर्ड जो है ना मिस्ट्री है, इस पर जितनी रिसर्च करेंगे उतनी कम है। तो हाँ, एक और चीज़ याद आ गई कि जब आप इसके पपिल को जब देखें तो आपने ये भी नोट करना है कि ये जूम इन और जूम आउट हो, मतलब ऐसे श्रिंक होता रहे। और इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक था वो आँख के बारे में था। अब मज़ीद जो है इसके टेल के बारे में बताएंगे, फिर इसके पर के बारे में बताएंगे, फिर बाकी जो इस बर्ड के पॉइंट हैं। वैसे तो मैं भी न्यू फैंसियर हूँ, अभी कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन मैं जो हमारे सीनियर फैंसियर्स हैं मैं पहले उनके साथ बात करता हूँ, जो वो मुझे कहते हैं जिस तरह वो, फिर बाकी नेट पे थोड़ी रिसर्च करके तो मैं थ्योरी वगैरह पढ़ के बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।